5 अरबपतियों ने 2-2 करोड़ रुपए में खरीदी सबसे दुर्दांत मौत। जी हाँ, इसे यही तो कहा जाएगा ना। एक पनडुब्बी, 5 अरबपति और एक स्ट्रॉन्ग जिज्ञासा, एक तीव्र जिज्ञासा, एक स्ट्रॉन्ग क्यूरियोसिटी टाइटैनिक को देखने की, उस इंजीनियरिंग ब्यूटी को देखने की जो आज से 111 साल पहले समंदर में डूब गया था। उस वक्त भी, डूबने से पहले भी वो आकर्षण का केंद्र हुआ करता था और डूबने के बाद तो लोग उस पर उसकी एक झलक देखने के लिए 2-2 करोड़ रुपए की बोली तक लगा देते हैं। ऐसा क्या है टाइटैनिक के उस मलबे में कि लोग अभी भी खींचे चले जा रहे हैं टाइटैनिक की तरफ। रईस, धनाढ्य, समझदार, बैलेंस माइंडेड लोग अपनी जान इस तरीके से जोखिम में कैसे डाल दे रहे हैं? क्या है उस 2 करोड़ रुपए की टिकट की असलियत? आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि 2 करोड़ रुपए के उस टिकट के पीछे की असलियत क्या है। दोस्तों, इंसान के अंदर की क्यूरियोसिटी उसे हमेशा से, इंसान के अंदर की जिज्ञासा उसे हमेशा से ऐसी जगहों की ओर खींचती है जहां पहले कभी कोई गया ना हो। खुद की दुनिया के उस पार झांकने की चाह, इस चाह ने हमें इंसानों को नई नई जगहों को खोजने, एक्सप्लोर करने में मदद की और कुछ इसी तरह मानव सभ्यता फैली। पर याद रखिए, हर एक्सप्लोरेशन के मिशन में, हर खोजी अभियान के साथ जुड़ा होता है एक बड़ा रिस्क, और सारा दारोमदार रिस्क को एनालिसिस करने वाले व्यक्ति के ऊपर ही होता है, उस मिशन के लीडर के ऊपर ही होता है। उसकी समझ पर निर्भर होता है कि मिशन कामयाब होगा या उसमें सैकड़ों जानें चली जाएंगी। वो टाइटैनिक जो आज से 111 साल पहले 1500 लोगों को लील गया था, आज उसने 5 और अरबपतियों को लील लिया है। समंदर की गहराई में मलबा देखने गए थे, मलबा बन गए। जी हाँ, और इसके पीछे जो रिस्क था वो ऐसा नहीं था कि उन्हें बताया ना गया हो, लेकिन उस रिस्क की कल्पना, उस रिस्क का असेसमेंट शायद ना उस कंपनी ने किया ढंग से। ओशन गेट कंपनी, जिसने वो पनडुब्बी बनाई थी, जिस पनडुब्बी का नाम आप लगातार टीवी चैनल्स में सुन रहे होंगे, टाइटन के नाम दिया गया था उसे, ना ही ओशन गेट कंपनी के जो लोग थे उन्होंने इस रिस्क का सही एनालिसिस किया, ना ही उसमें बैठे जो उसके सीईओ थे स्टॉकटन रश, उसने इस बात की ओर ध्यान दिया कि भैया ये एक्सपेरिमेंटल शिप है, एक्सपेरिमेंटल पनडुब्बी है, सबमर्सिबल है, इसमें हम लोगों को टिकट दे करके यहां बुला रहे हैं तो इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होती है। ये सर्टिफाइड शिप नहीं है। जी हाँ, ये कोई सर्टिफाइड शिप नहीं थी पनडुब्बी टाइटन, ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल शिप थी। लेकिन फिर भी यहाँ पर सुरक्षा का ध्यान सही तरीके से नहीं रखा गया और इवन वो क्लॉज भी साइन करा लिए गए, पेपर पे साइन भी करा लिए गए पनडुब्बी में बैठने से पहले ही सारे अरबपतियों के द्वारा कि भैया कुछ होगा तो तुम देख लेना, हम इसके जिम्मेदार नहीं होंगे, अंदर बहुत खतरा है। और उस पर ये सारी चीजें जानने के बाद भी, खतरों को समझते हुए भी, 2 करोड़ रुपए यानी कि $2.5 लाख के आसपास की रकम अदा करने के बाद भी ये लोग बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे जो अरबपति थे। उन्हें इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी थी, जिज्ञासा थी टाइटैनिक की तरफ, वो इतने ज्यादा अट्रैक्टेड थे उसके मलबे की तरफ कि वो किसी भी कीमत पर, किसी भी रिस्क पर जाने के लिए तैयार हो गए। पर यहाँ पर रिस्क लेने वाला जो व्यक्ति था, जो लीडर था, स्टॉकटन रश, बोलते हैं कि वो ब्लाइंडेड हो गया था अपने इस मिशन को लेकर के। उसे सिर्फ ये नजर आ रहा था कि उसने एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट रेडी किया है, एक नए मटेरियल से, जो रॉ मटेरियल होता है जिससे शिप्स बनाई जाती हैं, पनडुब्बियां बनाई जाती हैं, एक नए रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके उसने बड़ी कम लागत में एक बेहतरीन पनडुब्बी को डिजाइन कर लिया। उसका ऐसा मानना था स्टॉकटन रश का, उसे बिलीव था अपनी टीम पर, बिलीव था डिजाइन पर उस पनडुब्बी के। वो जिम्मेदार साबित हुई इन सारे लोगों की मृत्यु पर। अभी तक जो जांच है वो पूरी हुई नहीं है और जांच शायद कभी पूरी हो भी नहीं पाएगी, क्योंकि असल वजह क्या है, इतनी गहराई में समंदर की जाकर के उसकी जांच कर पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा दोस्तों। असलियत तो शायद कभी सामने ना आए, लेकिन हाँ, जांच एजेंसियां लगी हुई हैं और क्या नया पता चला है वो हम आपको अगले वीडियो में बताने वाले हैं, क्योंकि जांच एजेंसियों को कुछ सुराग मिले तो हैं। वो कौन से सुराग हैं जानने के लिए आपको हमारा अगला वीडियो देखना होगा। पर अभी के लिए अगर सोचे कि जो 2 करोड़ रुपए लिए गए थे टिकट के लिए, इस एक्सपीडिशन के लिए, टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए, क्या वो सही था? 2 करोड़ रुपए 8 दिन और 7 रातों की ट्रिप का एक चार्ज था। 2 करोड़ रुपए, सोचिए जरा। और उसके बाद क्या मिला उन्हें? मौत, मृत्यु, आकस्मिक तुरंत मौत। चुटकी बजाते स्विच ऑफ किया, पूरा इंप्लोजन हो गया। जिस गहराई की हम बात कर रहे हैं, जहां पर टाइटन पहुंचा था, टाइटन पनडुब्बी पहुंची थी, जहां टाइटैनिक डूबा हुआ था, ठीक उसके 1600 फीट दूर तो इनका मलबा मिला है इनकी शिप का। उस जगह के दबाव की अगर हम बात करें तो वहां इंसान अगर बाहर निकल जाए पानी में गलती से, वैसे तो निकल ही नहीं पाएगा, निकलते साथ वो इम्प्लोड हो जाएगा। अगर ऐसा हाइपोथेटिकली माने कि वहां इंसान को खड़ा किया जाए 1 सेकंड के लिए भी, तो तुरंत उसके फेफड़े जो हैं वो सिकुड़ जाएंगे, कोलैप्स कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर रहता है और
बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, जब हम सतह पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, है ना, पानी से बाहर रहते हैं, तब बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इंसानी शरीर के अंदर का ब्लड प्रेशर दोनों बराबर होता है। लेकिन जब हम क्रश डेप्थ्स में उतर जाते हैं, यानी कि डीप वाटर्स में, डीप ओशन में उतर जाते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर का ब्लड प्रेशर तो सेम रहता है, लेकिन बाहर से पड़ने वाला जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे सर के ऊपर में कई किलोमीटर ऊपर तक पानी रहता है। तो उस पानी का दबाव भी तो रहता है ना, वो दबाव इतना तेज होता है कि हमारे फेफड़े न फैल पाते हैं, न सिकुड़ पाते हैं, और सीधा कोलैप्स होते हैं, फट से बिल्कुल अंदर की तरफ कोलैप्स, फट जाते हैं। तो इस स्थिति में, ऐसी स्थिति में आदमी का बचना, उसके शरीर का मिल पाना, इवन ये होने के बाद, ये बहुत ही एक अजीबोगरीब बात होगी, चांस ही नहीं ऐसा हो पाने का। ऐसे में 2 करोड़ रुपए जो दिए गए थे, वो सुरक्षा का उसमें बहुत बड़ा रोल वहां पर होना चाहिए था, लेकिन सुरक्षा वहां दी नहीं गई, उससे स्टडी नहीं किया गया। जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया था वो कार्बन फाइबर और टाइटेनियम का बताया जा रहा है, जबकि कोई भी नेवी ऑफिसर ये इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, कार्बन फाइबर जो है वो हैंडल कर सकता है समंदर के अंदर के दबाव को। जी हाँ दोस्तों, जितनी भी नेवी की, दुनिया के जितने भी बड़े देश हैं जिनके पास बड़ी नेवीज हैं, उनके सारे वेसल्स मेटालिक होते हैं और उनके ऊपर वाटर रेजिस्टेंट जो रहता है कोट लगा रहता है। आपको बता दें, इतनी गहराई पे जो पानी होता है ना, उसकी डेंसिटी भी बढ़ जाती है, उसका घनत्व बढ़ जाता है, उसकी रिएक्ट करने की, केमिकली रिएक्ट करने की एबिलिटी भी बहुत तेज हो जाती है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया, 2 करोड़ रुपए सीधे जाया हो गए, और 2 करोड़ गए तो गए, इनकी जानें भी चली गई सबकी सबकी। तो आपको बता दें दोस्तों, स्पेस से ज्यादा स्कैरियर होता है ओशन। जी हाँ, स्पेस से अधिक डरावना होता है समुद्र के अंदर का जीवन। वहां रहना मुश्किल है, वहां ना लाइट जाती है, और वहां का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे जा सकता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड तो रहता ही रहता है। दबाव इतना तेज, अथाह दबाव, अंधेरा, वहां पर कोई चांस नहीं है सर्वाइवल का, इवन मूवमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में एक छोटी सी पनडुब्बी क्या ही सर्वाइव करेगी, जरा सोच के देखिए आप। सबसे बड़ी बात आपको ये बता दें कि जो स्पेस एक्सप्लोरेशन होता है, उसको एक्सप्लोर करने का चार्ज समझ लीजिए कम होता है उस चार्ज से जो कि ओशन को एक्सप्लोर करने के लिए लगता है। यानी कि आपको समंदर के अंदर खोजी काम करना है तो आपको ज्यादा पैसा लगेगा बनिस्पत अंतरिक्ष में खोज करने के। इसीलिए जो ह्यूमन टेक्नोलॉजी है, ह्यूमन टेक्नोलॉजी जो है, वो ह्यूमन साइंस भी जो है, वो अंतरिक्ष की ओर ज्यादा फैला है समंदर की बनिस्पत, क्योंकि हमारे पास जो फंड्स अवेलेबल है, हर देश के पास अलग अलग फंड्स अवेलेबल, वो सब के सब एरोनॉटिक्स पे लगा रहे हैं पैसा अपना, ओशनोग्राफी पे कम पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि वहां पर एक तो वहां से कोई चीज एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालना बेहद मुश्किल है, वहां पर सर्च करना, रिसर्च करना बेहद मुश्किल है। इस बात को जानते हुए भी अगर कुछ लोग इतनी ज्यादा रकम अदा करते हैं टाइटैनिक के उस खूबसूरत मलबे को देखने के लिए, तो भैया हम तो यही कहेंगे कि ऐसा क्या बना दिया हम इंसानों ने, जो आज से 111 साल पहले लोगों को अट्रैक्ट करता था। घमंड था उस वक्त के लोगों को, ये कहना उनका था कि टाइटैनिक कभी डूबेगा नहीं, लेकिन 5 दिन के अंदर डूब गया था। जी हाँ दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि वो बर्फ की चट्टान से टकराया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो टाइटैनिक के ऊपर आग लग गई थी, जिसकी वजह से वो डूबा था। तो घमंड कहीं टिकता नहीं, आज वो घमंड का ही वो मलबा बचा है नीचे। और बताया जा रहा है, जेम्स कैमरून ने भी खुद कहा कि मैं कुल 33 बार मैंने डाइव की है टाइटैनिक फिल्म बनाने से पहले, जो टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए, ताकि मैं अच्छी तरीके से फील कर सकूं, समझ सकूं कैसा दिखता था टाइटैनिक। उसके बाद उन्होंने टाइटैनिक फिल्म बनाई थी, जेम्स कैमरून फिल्म डायलम से। जेम्स कैमरून फिल्म डायरेक्टर की हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने भी बताया था कि वहाँ जीवन एकदम मुश्किल है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि बहुत गलत डिसीजन लिया गया। 2 करोड़ रुपए में मौत खरीद ली गई इन यात्रियों के द्वारा, और रिस्क बहुत ज्यादा लिया गया ओशन गेट कंपनी के सीईओ के द्वारा। हमारा ये मत है, आपका क्या मानना है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताओ। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक रहने के लिए दिल से धन्यवाद।